हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो एच ए रिव्यूज़ और आज अपन लोग शुरू करेंगे एपिसोड 3 की समरी। पर उससे पहले अपन लोग एपिसोड 2 की समरी को जान लेते हैं थोड़ा सा। एपिसोड 2 में हमने देखा कि कैसे कीरा क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर देता है और उसको पकड़ने के लिए जापान पुलिस भी अपने काम में लग जाती है। उनको सहायता देने के लिए, हेल्प करने के लिए एल, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट डिटेक्टिव है, वो भी उनका साथ देने लग जाता है। एल एक बहुत बड़ा अजम्पशन लेता है और वो कहता है कि जो ये कीरा है वो जापान का ही रहने वाला है और जापान का ही है। और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे फेक एल जो ब्रॉडकास्ट में होता है वो कैसे कीरा को प्रवोक कर देता है, ये कह के कि वो इविल है, वो किसी को जस्टिस नहीं दे रहा है, जिसके कारण लाइट उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है और वो तुरंत उस टाइम मर जाता है। फिर बाद में असली एल आके कीरा जो कि लाइट है उसको चैलेंज देता है कि कैसे वो उसको पकड़े और मार के दिखाए। और इसके साथ ही दोनों के बीच में एक रेस चालू हो जाती है। अब अपन लोग एपिसोड 3 को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग चल रही होती है जहाँ पे रिपोर्ट डिस्कस हो रही थी कि कैसे पता लगाएं कि कीरा को क्रिमिनल्स के नाम और फेस की सारी जानकारी कैसे पता चल रही थी। पुलिस को ये भी पता चलता है कि क्रिमिनल्स के मरने में एक पैटर्न बन रहा है जहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स मर रहे होते हैं उन सब के टाइम पीरियड में शाम के 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक के बीच में मारा जाता है और वीकेंड्स पे ये टाइम पीरियड और बड़ा हो जाता है। तभी एल इस पैटर्न को समझता है और बताता है सभी को कि ये मर्डर्स सारे स्टूडेंट कर रहा है। और एल ये बताता है कि जो भी ये मर्डर हो रहे हैं वो इंसान का मोटिव बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश है और उसके सही और गलत की समझ बहुत छोटी है। फिर जब मीटिंग खत्म होती है और पुलिस चीफ जो होते हैं वो अपने घर पहुंचते हैं, तब अपन को मालूम चलता है कि वो लाइट के फादर हैं। और ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था, एपिसोड का बहुत बड़ा ट्विस्ट। और इसी के कारण लाइट को सारे अंदर की इम्पोर्टेंट डिटेल्स पता चल जाती थी और उसे ये भी पता चल गया था कि पुलिस अब एक स्टूडेंट पर नज़र रखने वाली है। स्टूडेंट सारे जो भी सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन पर नज़र रखने वाली है। तभी लाइट सोचता है कि डेथ नोट में नाम लिखने में 40 सेकंड में इंसान का हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और अगर 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर मौत की वजह लिख दो तो उसी मौत के जो आप जिस मौत आपने लिखी है उसी के हिसाब से उसकी मौत होती है। और अगर मौत की वजह के साथ साथ उसका मौत की टाइमिंग भी लिख दो तो जो इंसान जिसको मारना है वो उसी टाइम पर ही मरेगा जो टाइम आपने सेट करके रखा। तब लाइट समझता है कि उनकी मौत की वजह के साथ साथ अगर वो उनकी मौत की टाइमिंग भी लिखेगा तो वो उनकी मौत की टाइमिंग को भी कंट्रोल कर सकता है। इस टेक्निक से लाइट अब उन क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर देता है अपने स्कूल टाइम पर ही। और जिससे कि पुलिस का ध्यान स्टूडेंट वाली थ्योरी से हट जाए। पर तभी एल सबको बताता है कि कीरा उन्हें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इससे एल को ये भी समझ आता है कि कीरा मौत का टाइम भी फिक्स कर सकता है। एल को ये भी डाउट लगता है कि कीरा को कहीं से पुलिस की खुफिया इंफॉर्मेशन भी पता चल रही है। लाइट का ये प्लान था कि ये हिंट एल को पहुंचाए कि कीरा को कोई पुलिस की खुफिया इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है और जिससे कि एल पुलिस पर भरोसा नहीं करे, वहीं पुलिस भी एल पर भरोसा ना कर शक करे। और जिससे कि एल की ट्रू आइडेंटिटी ढूंढने लग जाए पुलिस, जिससे कि एल के लिए कीरा को ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। और फिर लाइट को एल की ट्रू आइडेंटिटी पता चल जाएगी और उसको बहुत आसानी होगी एल को मारने के लिए। अगले दिन कई पुलिस ऑफिसर्स पुलिस हेडक्वार्टर्स में अपना रिजाइन दे देते हैं इस केस से, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कीरा उनके पीछे लग जाएगा क्योंकि वो उसकी पकड़ना चाहते थे। फिर हम लोग देखते हैं कि जब लाइट अपनी क्लास खत्म करके घर जा रहा था, तभी शिनिगामी जो रियुक वो उसे ये बताता है कि कोई उनका फॉलो कर रहा है, पीछा कर रहा है।
तब लाइट ये सोचता है कि कौन उसे फॉलो कर रहा होगा और क्या एल ने पुलिस पर शक करना शुरू कर दिया है। तब वो ये सोचता है कि जितना ज़्यादा टाइम तक ये लोग फॉलो करेंगे उसको, उतना जल्दी ही ये लोग जान जाएंगे कि ये ही कीरा है। फिर तभी रियूक लाइट को एक सीक्रेट बताता है कि शिनिगामी जब भी मारते हैं क्यों मरते नहीं हैं, क्योंकि जब भी वो एक इंसान को मारते हैं, जैसे कि वो इंसान 30 साल का है और उसे 60 साल तक जिंदा रहेगा, पर वो इंसान 40 साल की उम्र में ही मर जाता है, तो बची हुई लाइफ जो कि शिनिगामी की लाइफ बन जाती है, और जो कि बची हुई लाइफ 20 साल है, वो शिनिगामी की लाइफ में जुड़ जाती है, और इस तरह वो शिनिगामी अमर बन जाते हैं। और दूसरा सीक्रेट ये है कि शिनिगामी के पास ऐसी आंखें होती हैं कि वो लोग इंसान के चेहरे को देखकर ही उसका नाम जान लेते हैं, साथ ही साथ उसका लाइफ स्पैन भी जान लेते हैं। तभी शिनिगामी एक डील बताता है लाइट को। वो ये होती है कि वो भी उसकी जैसी आंखें पा सकता है, मगर उसके बदले उसे अपनी आधी लाइफ देनी पड़ेगी वैसी आंखें वो पाने के लिए, शिनिगामी जैसी आंखें पाने के लिए। तो क्या लाइट ने वो डील मान ली या उस डील को नहीं माना, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा।